अपन शुरू कर रहे हैं। अपना वो फिक्स हो गया। सेंटर पे जाके इतना बड़ा क्लास सेंटर पे नहीं लेंगे यार, घर पे बैठ के लेंगे। तो खाना भूख लगी तो तुरंत खा लिया ऐसे ना, सेंटर पे तो खाने पीने में भी डर लगता है कोरोना की वजह से। चलो शुरू कर लेता हूँ। खामोटी सेंटर जाके देख सकता हूँ, वहाँ कोई नहीं रहता ना, कोई बच्चे नहीं रहते, कुछ नहीं रहते। खामोटी सेंटर पे ले सकता हूँ। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम अपन ORM 2 कर रहे थे, अब वो बड़ी क्लास होगी अपनी फिक्स है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे लास्ट में। एक क्वेश्चन ये था, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, एलाइलिक और बेंजाइलिक। कैसे करना, इसको अपन ने Cl2 और लाइट के प्रेजेंस में Br2 भी हो सकता है, मतलब कंसेप्ट है। ये एलाइलिक 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री एलाइलिक। अपन को पता है 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है रेडिकल 2 डिग्री से, तो अपन 2 डिग्री रेडिकल, ये 3 डिग्री रेडिकल। फिर ये कॉन्जुगेशन में भी है डबल बॉन्ड के साथ। 2 एटम जो डबल बॉन्ड होल्ड करते हैं उनसे वेरी फर्स्ट एटम जो अटैच्ड है उस पर अगर एक रेडिकल है तो वो कॉन्जुगेशन में, अपन कॉन्जुगेशन बनाएंगे। अपन ने यहाँ से जो ये दो एक बॉन्ड था ना, जो इससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो बॉन्ड बना लिया और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, वो अपन ने लिख लिया। ये बना दिया अपने, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। जो बॉन्ड अपन ने बनाया, यहाँ पर अपन ने होमोलिटिक फिजन ऑफ बॉन्ड किया रेडिकल बनाने के बाद। एक ये इलेक्ट्रॉन इधर और एक ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना दिया इधर, दोनों इलेक्ट्रॉन से अपन ने बॉन्ड बना लिया इधर भी और इधर भी, और एक वो रेडिकल इधर आ गया अपने पास ये वाला। अब अपन चेक करेंगे दिस इज, अगर इन दोनों को चेक करेंगे ना, दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल, मोर रिएक्टिव। इसी को Cl2 से रिएक्ट करके बना दूंगा प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इधर Cl लिखूंगा, इधर CH2 से, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हो मतलब हमने किस कार्बन पे एडिशन किया। कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3, 4, 5 और ये 6 ऐसे है ना, तो अपन बता सकते हैं। दूसरा मैंने एक और क्वेश्चन दिया था आपको, दैट इज वो ऐसे था, इधर ऐसे था, इधर ऐसे। अगेन ये 3 डिग्री एलाइलिक है और ये 2 डिग्री एलाइलिक है। 3 डिग्री बनाएंगे एलाइलिक पोजीशन, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर रेडिकल बनेगा। अभी ये रेडिकल इस बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, ब्रेक करते हैं इस बॉन्ड को और इन दोनों से एक बॉन्ड बना देते हैं, इधर रेडिकल बन जाएगा, कॉन्जुगेशन। दैट इज हाउ द कॉन्जुगेशन ऑफ रेडिकल इज। इन दोनों से आपने बॉन्ड बना दिया और इधर एक रेडिकल बन गया। दिस इज 3 डिग्री एलाइलिक जो अपन ने बनाया, ये 2 डिग्री एलाइलिक, लेस स्टेबल। अगर लेस स्टेबल होगा तो मेजर प्रोडक्ट इसी से बना, सो द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी लेस। अब यहाँ जो भी लिखा हो NBS लिखूंगा तो Br लिखूंगा, द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज जो अपन ने बनाया। अब अपन आगे पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिलिक एडिशन, एडिशन रिएक्शन।
इन एल्काइंस। अपन आज एल्कीन्स की बात करेंगे। पहले एल्कीन्स और एल्काइंस है, लेकिन पहले अपन एल्कीन्स की बात करेंगे। जो अपन को पढ़ना है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, halogen reactions generally for halogens और वाटर। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में मेनली अपन को ये रिएक्शन पढ़ना है। हम क्या करेंगे, एक जनरल कॉमन रिएक्शन लेते हैं। मेरे पास ऐसे गिवन होगा एक, ये एल्कीन्स है। एल्कीन्स में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, presence of pi bond, pi electrons, they act as nucleophile, they can act as nucleophile। अपन ने लिखा भी है all olefins are nucleophilic due to the presence of pi bond। इसको अपन pi bond मान लेते हैं, और ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला pi bond मान लेते हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, पहले एक इलेक्ट्रोफाइल मतलब H+ आइन ले लो, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक ये H+ आइन होगा, नेगेटिव होगा, इसमें ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसमें भी H पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है। इसको अपन कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट। ये जो होगा इलेक्ट्रोफाइल जो रिएक्ट करेगा उसको अपन कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट। अपन को पता है अटैकिंग रिएजेंट अगर इलेक्ट्रोफिलिक है मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो हमेशा वहां अटैक करेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच साइट होगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो वहां अटैक करेगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट होगा। अपन को पता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जब ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो मेरे पास एक मतलब चॉइस होगा कि मैं पाई बॉन्ड को किस तरीके से ब्रेक कर दूं। यहाँ पर CH3 है, फिर ये CH और ये CH2 है, मैंने भी CH3 CH और CH2 लिखा। मुझे इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं इस बॉन्ड में इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन को दे दूं, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन को दे दूं, तो ये बॉन्ड ऐसे बन जाएगा। मैंने ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन को दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और अगर इसका इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन को दोगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मेरे पास दो प्रोबेबिलिटीज है, एक ये भी प्रोबेबिलिटी है, राइट ना। एक CH2 है और अपन ने यहां से इलेक्ट्रॉन जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड था, इसका इलेक्ट्रॉन लेके मैंने हाइड्रोजन को दे दिया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये 2 डिग्री कार्बोनेट है और ये 1 डिग्री कार्बोनेट है। और अगर अपन को पता है कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, तो फिर इससे रिएक्शन फास्टर होगा, क्योंकि 2 डिग्री का फॉर्मेशन बहुत फास्ट होगा। अपन को पता है कि अगर पाई बॉन्ड 2 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में बना हुआ है, तो जो ज्यादा डिग्री स्टेबल डिग्री दे सकता है अपन को पॉजिटिव चार्ज, वो जल्दी बन जाएगा, उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो फिर अपन प्रोडक्ट भी उसी से बनाएंगे, उसका हेलोजन इससे रिएक्ट करवा देंगे अपन, तो मेरे पास एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा, दैट इज 2 डिग्री हैलाइड्स। और अगर इसका हेलोजन रिएक्ट करेगा तो दैट विल फॉर्म अ 1 डिग्री हैलाइड्स। अब जितना भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक वाले रिएक्शंस होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक वाले रिएक्शन होते हैं, या जिनमें कार्बोकेटाइन बनता है, जिस स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा वही स्टेप यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक, वही स्टेप यहाँ पर रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। द स्टेप इन विच द कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ज्यादा रेट होगा रिएक्शन का। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ज्यादा रेट होगा रिएक्शन का। दैट्स व्हाई दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये बड़ा इजीली बन जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री के कंपैरिजन। तो ये मेजर प्रोडक्ट।
इसी को अपन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक से करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं ना। इसमें एडिशन ना, ये कोई एरोमेटिक थोड़ी था जिसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, कोई एरोमेटिसिटी थोड़ी डिस्टर्ब किया हमने भाई, ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक क्यों? तो पाई बॉन्ड ब्रेक किया एक, और दो सिग्मा बॉन्ड बना दिए, एक तो हाइड्रोजन का बन गया सिग्मा बॉन्ड ये वाला, और एक इसका और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया अपन ने, दो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलो रिएक्शन देखते हैं कैसे। अगर मेरे पास ऐसे कंपाउंड के बारे में एग्जाम्पल, ठीक है, अब हम थोड़े से एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मेरे पास ऐसे एडिशन रिएक्शन है, और मैं कहूंगा इसमें HCl का एडिशन करना है, ठीक है कर दूंगा, और इसमें HCl का एडिशन करूंगा तो आई विल राइट दैट H प्लस साइन को अटैक करना चाहिए, कार्बोकैटायन करना चाहिए। अब माइनर प्रोडक्ट जब तक पूछा ना जाए अपन नहीं लिखेंगे, अपन तो सीधा मेजर प्रोडक्ट लिख देंगे, और Cl माइनस साइन इससे फिर रिएक्ट करके अपन को मिल जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दैट रिएक्शन। दूसरा मैं लिख सकता हूं इसमें, अगर मान लो मेरे पास ऐसे लिखा है, मेरे पास ऐसे लिखा है, और फिर इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाया, H प्लस साइन अटैक करेगा, कार्बोकैटायन में 2 डिग्री बनाऊंगा, 1 डिग्री नहीं बनाऊंगा। अब अपन वही बनाएंगे जो हमें चाहिए, कार्बोकैटायन में 1 इधर 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाऊंगा। अब अपन को एक बात पता है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो व्हेन कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट, रीअरेंजमेंट्स पॉसिबल होते हैं। अपन ने फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में भी पढ़ा था। मैं यहाँ पर हाइड्रेट शिफ्ट करने वाला, CH3 को मैं हाइड्रेट शिफ्ट करूंगा, यहाँ से 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट, हाइड्रेट शिफ्ट है, अपन को पता है शिफ्टिंग कैसे करते हैं। कि 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट होगा तो इधर CH3, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना सकता है, इसलिए अपन इसमें 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट करेंगे, और फिर उसके बाद इस Cl को वहां ऐड कर देंगे। एक बार कार्बोकैटायन आप पूरा स्टेबल बना लो, उसके बाद आप प्रोडक्ट बना देना। तो वी नो दैट कि अपन को प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, सो रीअरेंजमेंट्स टेक प्लेस, rearrangements can take place, ठीक है। अब अपन एक और पॉइंट लिख लेते हैं भाई, रीअरेंजमेंट मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, नहीं प्रोडक्ट तो एक से ज्यादा बनेंगे, वो मैं आपसे पूछ लूंगा, अभी थोड़ा रुको, अपन एक एक चीजें चेक कर लेना अपन, मतलब एक बार आपको समझ में आ जाए उसके बाद फिर देखते हैं अपन क्या करना, फिर तो काफी कुछ करेंगे, फिर मैं आपको दूंगा ना क्वेश्चन करने के लिए। कार्बोकैटायन बन रहा है तो ऑब्वियसली बात है, विल से दैट प्रोडक्ट जो बनेगा अपन कैसे बनाएंगे अपन को पता है। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसे इधर CH2 है और इधर डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये मेरे पास गिवन है, और इसमें मैं HBr का एडिशन करना चाहता हूँ, करो। अपन कहेंगे ये H प्लस साइन जो है ना, ये इधर अटैक करेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा तो विल गेट लाइक दिस, CH इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर CH3 बनेगा। मैंने उस हाइड्रोजन को इस पे ऐड कर लिया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके। अपन को पता है हाउ टू राइट दैट कि कार्बोकैटायन कैसे है। इसमें तो रिंग एक्सपेंशन है, क्योंकि रिंग से वेरी फर्स्ट एटम जो अटैच्ड है उस पे कार्बोकैटायन बन रहा है, तो रिंग एक्सपेंशन करना है। वी नो दैट हाउ टू एक्सपेंड दैट। इस रिंग को मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो अगर अपन रिंग एक्सपेंशन करेंगे तो विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस, इससे CH3 बनेगा और इधर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। इसको अपन 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये 6 मेंबर रिंग है, इक्विवेलेंट टू दैट इज 6 मेंबर रिंग, और एक कार्बन जिससे CH3 अटैच्ड है और उसके साइड वाले कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज लिख दो,
तो 1 टू हाइड्रेट शिफ्ट भी कर लो फिर इसमें, क्योंकि 3 डिग्री बन जाएगा, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 3 डिग्री बन जाएगा 1 टू हाइड्रेट शिफ्ट से, ये 3 डिग्री बन गया कार्बोकेटाइन, ये 3 डिग्री का। इसके बाद इसमें बी आर नेगेटिव ऐड कर लो आप, बी आर नेगेटिव ऐड करोगे तो वी गेट द प्रोडक्ट। लो भाई ये प्रोडक्ट आ गया, राइट द आईयूपैक नेम, क्या आपके पास आईयूपैक नेम होगा, यू आर एबल टू फाइंड, ठीक है ना। तो अपन लिख के बता सकते हैं कि आईयूपैक नेम क्या होगा, ये प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। सो अपन ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो अपन ऐसे बता सकते हैं कि भाई इसमें हाइड्रेट शिफ्ट, और हम सबको पता है कैसे होता है हाइड्रेट शिफ्ट, वो ऐसे हाइपर कंजुगेशन में हाइड्रोजन ऑलरेडी था, तो ये तो पार्शियल बॉन्ड बनेगा ये वाला, तो CH बॉन्ड, तो अपन ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देंगे, सो दैट इज कॉल्ड द हाइड्रेट शिफ्ट। ऑलरेडी वो हाइपर कंजुगेशन में था तो पार्शियली बॉन्डेड था, तो अपन हाइड्रेट शिफ्ट कर दिया, तो वी नो दैट हाउ द हाइड्रेट शिफ्ट। और शिफ्टिंग हमेशा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के लिए फॉर्म करते हैं। अब मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताया, अब अपन क्या करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप मुझे प्रोडक्ट बताओ। मेरे पास एक प्रोडक्ट ऐसे गिवन है, मैंने इसको एक्सेल से देखा, व्हाट इज द प्रोडक्ट, मैंने इसको ऐसे बताया, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। अगर कोई क्वेश्चन में स्टीरियो केमिस्ट्री है तो आप मुझे स्टीरियो केमिस्ट्री बता सकते हैं। अगर कोई स्टीरियो केमिस्ट्री दिख रहा है आपको तो आप स्टीरियो केमिस्ट्री बता सकते हैं। आपको बस कार्बोकेटाइन पे ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं। बनाओ और बताओ।
फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट लिख दें, प्लस साइन को अटैक किया, पॉजिटिव चार्ज बना, 1 को एटेड शिफ्ट किया और ये प्रोडक्ट बना दिया। ये बना दिया प्रोडक्ट। HCl एडिशन। और सेकंड वाले में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा भाई बताओ। सबको पता है पहले ये H प्लस साइन को, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, अपन को पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा था, पाई इलेक्ट्रॉन पे उसने अटैक किया और बॉन्ड को ब्रेक करके एक जगह अपने प्रोटॉन लगा दिया। इधर पॉजिटिव चार्ज ये 2 डिग्री था, फिर अपन ने हाइड्रेट शिफ्ट करके 3 डिग्री बनाया। 3 डिग्री काफी स्टेबल होता है, उससे ज्यादा स्टेबल बन नहीं सकता, तो Cl का एडिशन। इसमें कार्बोकेटाइन क्या बनाया, इस पे कार्बोकेटाइन किस पे बनाओगे, 1 पे या 2 पे? इसमें कार्बोकेटाइन किस पे बनाना है अपन को, 1 पे या 2 पे? तो अपन कहेंगे 1 पे। 1 पे ऑक्टेट कंप्लीशन है ना, काफी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये पॉजिटिव चार्ज बना होगा क्योंकि मैं यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता हूँ। ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्टेबल है ना, ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता हूँ। इस पे लोन करते हैं तो फिर अपन Br नेगेटिव को इसमें ऐड कर दो, विल गेट द प्रोडक्ट। बोलो भाई, ऑप्शन आइटम पे अटैक क्यों नहीं किया, कर दो। मैंने तो ऑप्शन पे ही पहले करवाया था, लेकिन वहां कुछ बना नहीं। ऑप्शन पे अटैक करवा के क्या कर लूंगा, मैंने तो उसी पे अटैक करवाना था, वो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि उसको तो फ्री में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, उसको कोई बॉन्ड भी नहीं ब्रेक करना पड़ता। अब बताओ क्या करें, इन तीनों में अच्छा लीविंग ग्रुप हाइड्रोजन खुद है, कर दो फिर, वापस कर दिया। अब क्या करें, फिर अटैक करेगा ऑप्शन पे, फिर वापस जाएगा, फिर अटैक करेगा। राइट, ठीक है, ठीक। CH3OH को लीव करवा दो, इम्पॉसिबल है। वो कह रहा सर इसी को ब्रेक करो, तो अपन क्या, अपन ने तो कसम खाई थी कि अगर कोई ऐसा एटम है जिस पे लोन पेयर है और अगर वो डायरेक्टली ऐसे एटम से अटैच्ड है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो वो बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। कसम खाई थी, वो बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे। तो ये कैसे लीव कर, तो कंजुगेशन समीजोमेरिक पार्शियल डबल, तो वो तो नहीं कर सकते थे अपन, तो गलत हो जाता। इसलिए अपन इस बॉन्ड को तो किसी कंडीशन में ब्रेक नहीं कर सकते थे, ये वाले बॉन्ड को, तो अपन इसको हटा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये 1 डिग्री वाला नहीं है अपन तो, इसलिए क्योंकि लोन पे ना ऑक्टेट कंप्लीशन हो सकता है, इससे ज्यादा स्टेबल और क्या हो सकता है। दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज अ रेजोनेंस फिनोमेना, और रेजोनेंस स्टेबिलिटी को कैसे अपन छोड़ सकते हैं। दिस इज व्हाट वी गेट। तो अपन कहेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, नहीं नहीं, ऑप्टिकली तो इनएक्टिव होगा। दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली, है ना, Bl के फॉर्म में होगा। नीचे वाले में डबल बॉन्ड में कॉन्जुगेशन है ना, लेकिन अटैक तो इस पे करेगा ना। सो अगर उस पर अटैक करेगा तो CHO का तो विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसके पास अगर पॉजिटिव चार्ज बना होगा तो हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप अटैच हो वहां पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाना चाहिए, उससे दूर बनाना चाहिए। मतलब इस बार मैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनाऊंगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था,
इसलिए अपन ने यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाया, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है, इससे दूर ही रहना चाहिए पॉजिटिव चार्ज को। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो जिस कार्बन से ये अटैच्ड होगा वहां पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो फिर सीएल नेगेटिव इस पर अटैक बना दो, सीएल नेगेटिव इस पर, और प्रोडक्ट बता दो। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज CH2Cl, CH2CHO। ये लो भाई, ये प्रोडक्ट हो गया। चलो फिर किसी और का भी कोई डाउट आया? ओ पे अटैक नहीं करेगा, नहीं ओ पे अटैक कैसे करेगा, वो तो sp2 है बेटा, इस पे ओ पे अटैक नहीं है। और Cl जो होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ओ पे अटैक करना थोड़ा ठीक नहीं है। ओ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा फिर क्या, तो वो अच्छा नहीं, ठीक है ना। तो अपन डबल बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड से, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो ओ पे अटैक भी करेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर वीकर देन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड छोटा बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के कंपैरिजन। इसमें H पॉजिटिव विल अटैक ऑन दिस, कार्बोकैटायन बनाएंगे 2 डिग्री। ये लो भाई, ये बना दिए। अब क्या, अब क्या, मतलब CH से कैसे लेगा, पहले से ही प्लस, नहीं ये इलेक्ट्रॉन ले रहा था ना यहाँ से, इलेक्ट्रॉन ले रहा था तो अब अगर पॉजिटिव चार्ज लेके आऊंगा तो 100% पॉजिटिव चार्ज और कोई इलेक्ट्रॉन भी विड्रॉ कर रहा है, मतलब स्ट्रेंथ जो इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, भाई पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि 100% पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन चला गया इससे। अब कोई उससे इलेक्ट्रॉन खींचे भी ऐसा तो मर जाएगा बेचारा, ऐसे नहीं होता। मतलब कभी भी ना चार्ज का स्ट्रेंथ 100% से ज्यादा नहीं बना, भाई एक पूरा पॉजिटिव चार्ज और उससे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी करे, उससे ज्यादा अनस्टेबल क्या हो सकता है, ठीक है। तो वो नहीं होगा। अब इसमें बताओ, अब क्या करें, 1 2 शिफ्ट कर लें, नो शिफ्टिंग, 2 डिग्री टू 2 डिग्री। भाई शिफ्टिंग हमेशा ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए होता है, और 1 डिग्री से 2 डिग्री में होता है, 2 डिग्री से 3 डिग्री में हो सकता है। आप यहाँ पर 2 डिग्री से 3 डिग्री में लेके गए थे, आपने यहाँ पर 3 डिग्री, 2 डिग्री से 2 डिग्री में कोई शिफ्टिंग नहीं होता, तो वी आर प्रोडक्ट बना दो। मेरे ख्याल से अपन को काफी कुछ समझ में आ गया क्या करना है इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन के लिए, सबको समझ में आया। तो अपना प्रोडक्ट यही बन जाएगा, CH3 CH3 CH2 CH, और इधर अपन Br ऐड करते हैं और इधर CH3। नेक्स्ट पेज, पता एक और वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड मार्कोनी ऑफशोर। मार्कोनी ऑफशोर, अब ये पूछा है सेकंड वाले में अगर एल्डिहाइड की जगह कीटोन होता तो हमें क्या फर्क पड़ता है, एल्डिहाइड होता कीटोन होता NO2 होता जो भी होता, इधर बस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक जो मर्जी चाहे लिखो, हमें फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपन को पता है कैसे पहचानते हैं। कौन सा अलग कार्बोकैटायन बनता, कहाँ बनता है अलग कार्बोकैटायन, बोलो इससे बनता, कौन सा अलग कार्बोकैटायन बनता है।
कीटोन होता तो ऐसे होता। बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन अलग बन रहा है? इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पे कार्बोकेटाइन बना होगा ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पूरा, इसलिए वो नहीं बनता। चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, हमें फर्क नहीं। ठीक है, डाउट क्लियर, वेरी गुड। ये सही है, क्लियर। अच्छा देख, मार्कोनी कॉक्टेल पता क्या होता है? मार्कोनी कॉक्टेल होता है कि in alkenes, in unsymmetrical alkenes, ठीक है, where rearrangement do not take place, do not occur. The anionic part is added to carbon atom having less number of hydrogen, and the cationic part on carbon atom having more number of H atom. तो ये एग्जाम्पल के लिए अपन से कह रहा है कि भाई देख, मेरे पास अगर ऐसे होता तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसमें मैं हाइड्रोजन हाइलाइड ऐड करता ना, तो इसमें ऐसे ऐड कर देता। एडिशन के लिए मुझे पाई बॉन्ड हटाना पड़ेगा, हेलोजन इधर ऐड कर देता हूँ, हाइड्रोजन इधर ऐड कर देता हूँ। हो गया अपना एनायनिक पार्ट, उस पर ऐड कर दो जिसपे कम हाइड्रोजन है, दो कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करेंगे। एनायनिक पार्ट उस पर ऐड कर दो जिसपे कम हाइड्रोजन है, और कैटायनिक पार्ट उस पर जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है, और पाई बॉन्ड हटा दो, क्योंकि एडिशन के लिए पाई बॉन्ड तो हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास ऐसे है तो ठीक है, कोई बात नहीं, HBr लिखो, मैं ऐसे कर देता हूँ। ये हो गया anionic part and the cationic. Symmetrical alkenes. Alkenes like CH3, CH double bond, CH, CH3. CH3, CH, CH3 double bond, CH3 or either be CH3. Do not show Marconi construct. ऑब्वियसली बात है। तो इधर तो दोनों पे एक जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, किस पे एडिशन कैटायन का करूं, किस पे एनायन का करूं, नहीं बता सकते। एडिशन तो होगा, ये नहीं बता सकते अपन, मार्कोनी कॉन्स्टेंट नहीं बता सकते इसमें। भाई उसमें क्या है, उसको असाइन अटैक करो, एक कार्बोकेटाइन बना लो, एडिशन तो होगा, लेकिन मार्कोनी कॉन्स्टेंट नहीं बता सकता। चलेगा। सो मार्कोनी कॉन्स्टेंट का फायदा ये हो जाता है कि अपन मार्कोनी कॉन्स्टेंट में कभी अपन रीअरेंजमेंट नहीं करते। अगर ये वर्ड आया, इसका नाम आया ना अगर मार्कोनी का, इसका मतलब वहां रीअरेंजमेंट नहीं होगी, सीधा सीधा डबल बॉन्ड पे एडिशन करना है बस। मुझे नहीं पता, दोनों में 50-50% बनेगा, 60-50 बनेगा। तो 50-50 क्यों बोलेगा? 100% बोलना, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, कोई टीका थोड़ी लगा होता है। भाई सीधी सीधी बातें पर तो ये कहेंगे
चाहे इस पे बी आर लिखो तो भी 2 ब्रोमो है ब्यूटेन, चाहे इस पे बी आर लिखो तो भी 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, इसलिए एक्सक्लूसिवली एक ही प्रोडक्ट बनेगा, है ना। ऐसे नहीं कहेंगे इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 50% यहाँ से 50% नहीं, तो मतलब वो थोड़ी है, अपन तो एक ही प्रोडक्ट बोलेंगे। हाँ, इवन अगर ऐसा भी अनसिमेट्रिकल होगा ना, तो भी अपन कहेंगे चल मार्कोनी ऑप्शन बता ही देंगे इसमें, तो अपन कहेंगे सर इसमें भी तो 2 हाइड्रोजन है, इसमें कैसे बताओगे, तो अपन कहेंगे पहली बात तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है, इस पे कार्बोकेटाइन बनाऊंगा अगर हाइड्रोजन ऐड करके तो 5 हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन, और इस पे अगर हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज बनाऊंगा तो 4 हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन, अलग अलग स्टेबिलिटी है ना। तो इस पे बना के एडिशन बना दूंगा, इस पे एनाइन बना दूंगा, इस पे कैटाइन। मतलब अगर मेरे पास ऐसे होता और आप कहते इस पे बताओ कैसे कैसे ऐड करो, किस पे ऐड करोगे, HBr का एडिशन करना है, तो मैं कहता H+N अटैक करो और इस पे कार्बोकेटाइन बना दो, क्योंकि इस पे जो बनेगा वो 2 डिग्री बनेगा, इस पे बनेगा तो ये भी 2 डिग्री है, लेकिन इस पे 2 डिग्री के साथ 5 हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन आएगा। और जबकि दूसरे वाले पे बनाओगे तो 4 हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन आएगा, हम तो ज्यादा स्टेबल बनाए। विल फॉर्म द प्रोडक्ट, द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, वैसे देख भाई, चाहे आप मार्कोनी ऑप्स लिखते या ना लिखते, हमें H+N अटैक करके कार्बोकेटाइन ऐड करना था, बनाना था, हम बनाएंगे, और उसके बाद एडिशन के बाद जो कार्बोकेटाइन बनेगा रीअरेंजमेंट करने के बाद जो भी बनेगा उस पर प्रोडक्ट बना देंगे। हाँ, लोअर पार्ट को नहीं हटाऊंगा ना, मैं भी चाहता हूँ वो रिएक्शन लिखो, तो उसको नहीं हटाऊंगा, वो पार्ट में उतना वो नहीं था इसलिए मैंने उसको हटाया। अब अपन देखते हैं कि भाई देख, पहली बात तो ये कि मार्कोनी फूल नाम की कोई चीज होती नहीं, मतलब नाम की चीज क्या मतलब नाम है यार उसका, होगा मतलब ऐसा नहीं है, है, लेकिन मेनली जो उसने अपन को दिया था ना कंसेप्ट, रूल जो दिया था वो था एंटी मार्कोनी ऑफ, मतलब मार्कोनी ऑफ रूल अपन कोई नाम याद नहीं रखने वाले। हाँ, या होगा तो अपन ये कहेंगे जब भी मार्कोनी का नाम आएगा अपन रीअरेंजमेंट नहीं करने वाले, बस डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम पे एक पे एनाइन ऐड कर दो, एक पे कैटाइन ऐड कर दो, वो डिसाइड कर लो कैसे करना है, लेकिन मार्कोनी का नाम आएगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, एंटी मार्कोनी एंटी मार्कोनिक ऑप्शनल मीन्स कैटायनिक पार्ट उसका रिवर्स ना, जो मैंने लिखा, पार्ट एडेड टू कार्बन एटम with less number of hydrogen, and anionic part more number of hydrogen. Right? तो एंटी मार्कोनिक ऑप्शन को अपन peroxide इफेक्ट भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड peroxide या फिर खराश। HBr added in presence of peroxide,
या फिर हाई टेम्परेचर भी लिख देता हूँ। अब नीचे वाले रिएक्शन में अपन को पता था यहाँ पर 5 हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन या 4 हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन, ये ज्यादा स्टेबल था, इसलिए उससे प्रोडक्ट बनाया अपन ने, इससे माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, मेरे पास गिवन है, इसमें ऐसे लिख देते हैं परऑक्साइड में, तो ऐसे लिख देंगे परऑक्साइड में इधर बी और इधर एच होगा। और अगर इसी में परऑक्साइड नहीं लिखा होता तो H प्लस आयन अटैक करता, कार्बोकैटायन बनाता। जैसे नॉर्मली ऐड करता है वैसे करता है। और अगर ऐसे लिखूंगा तो HCl in presence of peroxide, तो ऐसे लिख दूं peroxide effect is only for HBr. For HBr. और अब peroxide लिखना है तो बताने की जरूरत नहीं है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। कोई एक्सेप्शन कुछ नहीं होता। पता, जितने एक्सेप्शन मैंने भी बताए होंगे उन सबके रीजन होते हैं, लेकिन उतना पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता है। उतना पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता है। या तो पहले से एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हो आप मुझसे, और अपने पास 1 साल और भी है, सबके सब बच्चे, तो फिर उसको पढ़ने में मजा आएगा और अलग मजा आता है। अभी तो अपन पढ़ ही रहे हैं, ये एग्जाम में आता है तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी एक्सेप्शन के रीजन होते हैं। अपन इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या होता है। पेरोक्साइड में किसी ने कहा भी था, लास्ट क्लास में पूछा था, ये पेरोक्साइड करता क्या है, देखते हैं ना क्या करता है। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, मैकेनिज्म। पहले अपन HBr को पेरोक्साइड लेते हैं। तो पेरोक्साइड के केस में क्या होता है, पहले अपन पेरोक्साइड को रिएक्ट करेंगे, क्योंकि पेरोक्साइड लोअर टेम्परेचर पे ही रेडिकल बना देता है। एट लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पे ही रेडिकल बना। सो ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे, और ये एल्कोक्सी रेडिकल बना, दैट इज एल्कोक्सी रेडिकल। इसको अपन कहते हैं एल्कोक्सी रेडिकल। ये बन जाएगा। सो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में इसलिए अपन कहते हैं कि हमेशा रेडिकल मैकेनिज्म होगा। तो अपन देंगे एल्कोक्साइड रेडिकल जो है RO रेडिकल, ये रिएक्ट करेगा HBr से। ये HBr से रिएक्ट करेगा तो इसका भी होमोलिटिक फिजन ऑफ बॉन्ड होगा। मैं आज के भी मतलब ये नोट शेयर कर दूंगा, तुम चिंता नहीं करना, लेकिन ध्यान देना, फोकस करना कि मतलब कर क्या रहे हो। तो ऐसे गड़बड़ नहीं करना, मैं नोट शेयर कर दूंगा लेकिन गड़बड़ नहीं करना कुछ भी, ठीक है। तुम लोग ध्यान देना, क्योंकि नहीं तो बाद में, क्योंकि मैं छोटे छोटे पॉइंट्स ही बता रहा था जिससे एग्जाम में अपन को क्वेश्चन सॉल्व होंगे अपने। और अगर ये मिस हुआ तो फिर अपन गड़बड़ हो जाएगी, फिर तुम लोग मतलब मार्क्स तो ठीक है, मुझे भी परेशान बहुत करोगे।
कि मतलब कैसे आया ऐसे। अब अपन क्या करेंगे, ये भी होमोलिटिक फिजन है। तो अपन कहेंगे सर देखो ये तो रेडिकल है, ऑड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये बताओ दोनों में से कौन रिएक्ट करेगा इससे पहले, क्योंकि अब तक तो आप ऐसे बताते हो दोनों में से किसी को भी रिएक्ट कर दो क्या फर्क पड़ता है, इधर तो अनसिमेट्रिकल है। तो अपन कहेंगे जब अनसिमेट्रिकल होगा ना, तो जो भी बहुत सारे रेडिकल रिएक्शन बताऊंगा मैं आपको, अगर अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, तो जिसका छोटा साइज होगा ना वो रिएक्ट करेगा इससे। रेट ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के हिसाब से, क्योंकि रेडिकल मैकेनिज्म गैसियस फेज में होता है, तो जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा वो ऐड होगा। इसका मतलब है मुझे हाइड्रोजन का साइज छोटा है, मास कम है ना, तो मैं ROH बना दूंगा प्लस Br रेडिकल बना। ये आपका इनिशिएशन स्टेप था, आपने रेडिकल बनाया है। अब मैं कहूंगा इसमें Br रेडिकल जो बना ना अपना, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करूंगा। अभी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेडिकल बनेगा, दैट इज कॉल्ड चेन प्रोपगेशन स्टेप। अपन को पता है ये चेन प्रोपगेशन स्टेप। तो चेन प्रोपगेशन स्टेप में अपने पास जो बनेगा ये अपने पास ऐसे बन जाएगा CH3CH, ये रेडिकल बना 2 डिग्री, और इधर CH2 इधर Br के साथ बॉन्ड बना के ये बना, ये 2 डिग्री रेडिकल। मैं 1 डिग्री भी बना सकता था अगर Br इसके साथ, क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन है, ये एडिशन रिएक्शन है, मतलब ये Br रेडिकल जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, ये इस पर अटैक करेगा, तो होमोलिटिक फिजन ऑफ बॉन्ड होगा। अगर इसके साथ बॉन्ड बनाया तो इस पर रेडिकल बनता, और इसके साथ बॉन्ड बना, इसके साथ Br बॉन्ड बनाएगा तो इस पर रेडिकल बनेगा। अपन तो 2 डिग्री बनाएंगे, उसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है, 1 डिग्री भी बना सकता है, बट 1 डिग्री में काफी कम बनेगा, क्योंकि ये 2 डिग्री है, उसमें हाइपर कंजुगेशन भी ज्यादा है। ठीक है, मेरे पास ये एडिशन बना। अब ये जो रेडिकल बनेगा ना, इस रेडिकल को अपन रिएक्ट करेंगे रेडिकल, ये अपना रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, तुम सबको पता है। जिस स्टेप में ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेडिकल बनता है वही होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो अपन लिखेंगे भाई CH3CH आर रेडिकल, और ये CH2Br, और उसके बाद में इसको रिएक्ट करूंगा HBr से, तो मुझे मिलेगा ये। अब फिर होमोलिटिक फिजन ऑफ बॉन्ड, दोनों में से कौन रिएक्ट करेगा पहले इससे, ये अनसिमेट्रिकल है छोटा वाला, तो उसी से रिएक्ट करवा दूंगा। तो इधर CH और H ऐड हो गया, CH2Br मुझे मिल गया। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब आपके पास वापस Br रेडिकल जनरेट हो गया, फिर अल्कीन से रिएक्ट करवाओ, फिर ऐसे रिएक्ट होता जाएगा। ये अपने लिए स्टेप 1 है, और ये स्टेप 2 है। जो रिएक्शन किया मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब मैं कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता, इसलिए मैंने उसको हटाया। ये मेरा स्टेप 1 है, और ये स्टेप 2 है। तो ये रिएक्शन हुआ, एडिशन रिएक्शन। अब अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ठीक है, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने जब कहा था कि भाई अगर मैं इसको रिएक्ट करता हूं, ठीक है, Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो आपने इसको ऐसे बनाया था, लाइट की जगह पर ऑक्साइड भी लिख लेता तो भी आप ऐसे बना देते। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि मैं HBr और लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा हूं, तो आप मुझे रिएक्शन ऐसे बता रहे हो, ये बात समझ में नहीं आई। अच्छा, इसमें भी आप मैकेनिज्म बताते तो ऐसे बताते, Br है, बनाओगे तो रेडिकल ना, और उसके बाद अपन ने Br रेडिकल है, और इसको फिर CH3CH और डबल बॉन्ड CH2 से रिएक्ट करवाया। तो अपन कहेंगे उस केस में इधर CH2 आपने रेडिकल बनाया था, और CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr लिखा था।
और फिर आपने कहा था कि इसको मैं Br2 से रिएक्ट करवा के प्रोडक्ट बनाऊंगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करूंगा। इधर Br बना लिया आपने और इधर CH डबल बॉन्ड CH2 बना दिया। इसको आपने मुझसे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहा था। अब दोनों ही केस में चाहे आप पहले वाले रिएक्शन को लिखो, अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं तो मेरे लिए जो स्टेप 1 है वही तो स्टेप आपने यहां पर लिखा, स्टेप 1। तो फिर जैसा स्टेप इसमें किया आपने वैसे स्टेप इसमें भी कर लो, क्या प्रॉब्लम है? रेडिटर्मिंग स्टेप तो ये भी, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेडिकल जहां बनेगा वही रेडिटर्मिंग स्टेप होता है। तो जैसा इसमें किया वैसे इधर भी कर दो। तो अपन कहेंगे देख, यहां पर जो Br बन रहा है ना वो हाई कॉन्सेंट्रेशन, जबकि यहां पर अपने पास लो कॉन्सेंट्रेशन। अगर लो कॉन्सेंट्रेशन होगा तो सिलेक्टिव ज्यादा होगा, और हाई कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो रिएक्टिव ज्यादा। तो अपन कहेंगे देखो यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक कर सकता है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ये एलाइलिक रेजोनेंस स्टेबलाइज रेडिकल बन रहा है। लेकिन यहां पर ये सिलेक्टिव ज्यादा था, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाया, इसने तो धीरे मतलब इसको लगा पाई बॉन्ड ही ब्रेक कर सकता हूं मैं। सिलेक्टिव ज्यादा था ना, लो कंसंट्रेशन, क्योंकि काफी सा ये वाला H तो ये ले गया, एक ही Br था, इधर 2 मोल Br है, इधर 1 मोल Br है। लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन था, उसके सामने जो आया वो रिएक्ट करता जा रहा था। लेकिन इधर Br सिलेक्टिव, Br वैसे भी बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है, तो इधर Br सिलेक्टिव ज्यादा था। वो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करने की जगह पाई बॉन्ड, लो कंसंट्रेशन होने की वजह से वो सिलेक्टिव ज्यादा है, तो वो सिर्फ पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहा था कि भाई हम तो पाई बॉन्ड ही ब्रेक कर पाएंगे बस। आप यहाँ लिख दो स्टेप में, ये रिएक्शन है, इधर लिख दो आपकी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br है, या इधर लिख दो कि लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br रेडिकल है, बताओ कौन सा रिएक्शन करो। मैं लो कॉन्सेंट्रेशन होगा तो एडिशन रिएक्शन करूंगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करूंगा जैसे उसमें है। तो इसको हटा रहा हूं मैं, ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को हटा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है मतलब, क्योंकि अपन को पता रहेगा भाई HBr है, एंटी मार्गोनिक कैप्सूल करना है आपको बस। ठीक है, HBr में एंटी मार्गोनिक कैप्सूल है, तो वो साफ साफ दिख रहा है। HBr में आपको एडिशन करना है और Br2 में आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, दैट्स ऑल, वो करना है अपन को। HBr में एडिशन करना है, मार्कोनिक कैप्सूल फॉलो करना है, और इधर Br2 का जो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है लाइट के प्रेजेंस में, Br2 में एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, HBr में एडिशन रिएक्शन, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। HBr है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो अपन वो बता सकता है। अब उतना ज्यादा शायद अपन से पूछे ना, ये बहुत कभी कभी जोश जोश में ज्यादा ही बता देता हूँ। अब अपन बात काम की बात करते हैं। हाइड्रोजन एलाइड्स लिखते हैं, स्टेप 1 को लिखते हैं और स्टेप 2 को लिखते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन भी मेरे ही होंगे, आंसर भी मेरे ही होगा, भाई क्या करना है तो कैसे बताना है। तो इतना ध्यान रखना चाहिए अपन को कि HBr अगर है रेडिकल तो अपन को एडिशन करना है, Br2 वैसे भी हाइड्रोजन एलाइड का एडिशन होता है, और Br2 ऑब्वियस सी बात है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा अगर लाइट या परऑक्साइड है, इधर भी लाइट और परऑक्साइड है, रेडिकल मैकेनिज्म। हाइड्रोजन एलाइड में HF हो सकता है, HBr हो सकता है,
HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI हो सकता है। सबका एडिशन कर सकता हूँ मैं इसमें। इस वाले की बात करूंगा तो आई विल राइट दैट दिस विल बी एक्सोथर्मिक स्टेप बट दिस विल बी एंडोथर्मिक स्टेप. This will be exothermic step, but this will be endothermic step. This will be exothermic step. This will be exothermic step. This will be endothermic step, but this will be exothermic step. इसको देख के तुम ये बता सकते हैं कि it is only in case of HBr जिसमें दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक है. That's why anti-Marconi का फुल सिर्फ HBr के लिए होता है. HBr, both the step are exothermic. दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक होते हैं. देखते हैं कैसे. जब अपन HF को ब्रेक करेंगे तो हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम तो ये ब्रेक कर रहे हैं, ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप थोड़ी है, तो ब्रेक करेंगे. लेकिन F रेडिकल पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगी. F रेडिकल पे अगर मैं F रेडिकल बनाऊंगा, F इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर रेडिकल बनाओगे तो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा F, तो हाईली अनस्टेबल. अगर हाईली अनस्टेबल होगा तो ये जल्दी रिएक्ट कर जाएगा. रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मोर. इट इज एक्सोथर्मिक स्टेट क्योंकि F रेडिकल इज अनस्टेबल. अनस्टेबल होगा तो रिएक्टिव ज्यादा होगा, तो इट इज एक्सोथर्मिक स्टेट. कार्बन को रेडिकल बना देगा लेकिन खुद का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा. इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक बार ये रेडिकल बनेगा तो इस रेडिकल को सेकंड स्टेप में मुझे HF बॉन्ड ब्रेक करना होगा. HF बॉन्ड इज अ स्मॉल बॉन्ड. अगर छोटा बॉन्ड होगा तो ब्रेक करना मुश्किल होगा, तो फिर दिस इज एंडोथर्मिक स्टेट. HCl में भी वही होगा. अगर Cl का रेडिकल है तो Cl रेडिकल इज अनस्टेबल. Cl रेडिकल इज अनस्टेबल. तब तो ये एक्सोथर्मिक होगा क्योंकि Cl रेडिकल अगर ये अनस्टेबल होगा तो इस पर अटैक करेगा. इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन. लेकिन HCl बॉन्ड छोटा होगा तो फिर ये वाला स्टेप एंडोथर्मिक होता है. HBr में Br रेडिकल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव बट अनस्टेबल है, उसमें ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. और HBr का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से ये भी एक्सोथर्मिक है. बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो ब्रेक हो जाएगा. अब ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक जो बता रहा हूं मैं, अब इसमें भी जैसे ये एक्सोथर्मिक है तो ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं है. इट इज लाइक दैट ये -10 किलो कैलोरीज और -3 किलो कैलोरीज, मतलब बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं बट दे आर एक्सोथर्मिक. अपने आप रिएक्शन होता है. HI में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज एंडोथर्मिक, मतलब I रेडिकल इज एंडोथर्मिक. एक्चुअली अगर अपन I रेडिकल मतलब ऐसे RI बना भी लोगे आप, ये सॉलिड होता है, एल्काइल हाइड्राइड्स, दे आर सॉलिड्स. अगर इनको अपन सॉलिड जैसे रखेंगे तो ये अपने आप सब्लिमाइज होता है. वायलेट कलर गैस ऐसे निकल रहा होता है. मतलब अपन एल्काइल हाइड्राइड को अगर बना के रखें तो एटमॉस्फेयर में, तो वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे और I रेडिकल जो है वो लिबरेट होता रहेगा बिकॉज RI बॉन्ड इज अनस्टेबल, CI बॉन्ड इज अनस्टेबल. बनेगा बट इट इज अनस्टेबल. तो अपन को क्या करना होगा, जब अपन I रेडिकल बनाते हैं तो I रेडिकल से, क्योंकि ये स्टेबल बहुत ज्यादा अनस्टेबल नहीं है, तो ये क्या करता है, ये दूसरे I रेडिकल से रिएक्ट करके I2 बनाते हैं. rather than reacting with this, ये दूसरे, क्योंकि दोनों ही I रेडिकल अनस्टेबल होंगे, तो ये दूसरे I रेडिकल से रिएक्ट करके I2 बनाते हैं. तो हमें क्या करना होगा, हमें इतनी एनर्जी तो देके रखनी ही पड़ेगी जिससे कि ये बॉन्ड ना बने, इसकी बॉन्ड एनर्जी के बराबर.
तो अपन कंटिन्यूअसली फर्स्ट स्टेप में इतनी एनर्जी देके रखेंगे कि आई आई रेडिकल से रिएक्ट ना करे, तो वो आई रेडिकल के फॉर्म में बना रहे, उतनी एनर्जी तो देके रखनी पड़ेगी। सो डिसाइड होता, एक बार ये बन गया, HI bond is weak, it is also the second step. लिखा पढ़ने, I radical is unstable, so it reacts with I to form I2 rather than I radical will react with alkene. So वो एल्कीन से रिएक्ट करे और I रेडिकल के फॉर्म में रहे, इसलिए उनको बॉन्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी देके रखना होता है फर्स्ट स्टेप में। That is, इसलिए मार्कोनी-कॉक्स रूल सिर्फ HBr के लिए होता है। इसलिए अपने प्रीवियस पेज पे HCl में पेरोक्साइड था, लेकिन एडिशन अपन ने मार्कोनी-कॉक्स रूल के हिसाब से किया। अपने H+ को अटैक किया, कार्बोकेटाइन बनाया, उसके बाद एडिशन कर दिया। ये अपने लिए एग्जांपल 1 है। एक एग्जांपल 2 लेते हैं। अगर मेरे पास ऐसे कंपाउंड है और मैं इसको रिएक्ट करूंगा HBr के साथ, HBr पेरोक्साइड के साथ और HCl पेरोक्साइड के साथ, तो इसमें A, B और C बनाऊंगा। तो ABC बताना है तुमको क्या होगा। बिल्कुल, तो लिखो ना बनना है, इधर लिख तो रहा हूं। तो H+ आयन अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा और Br इधर रहेगा। सो A में अपन को पता है क्या बनाना है। अब इस वाले केस में अपन को पता है कि Br रेडिकल बनेगा और Br रेडिकल अटैक करेगा, तो मुझे 1 डिग्री रेडिकल बनाना है या 2 डिग्री रेडिकल बनाना है। तो अपन कहेंगे पहले 2 डिग्री रेडिकल बना देगा। अब रेडिकल में रीअरेंजमेंट होते नहीं है, और रेडिकल में कभी रीअरेंजमेंट नहीं होता। बताया नहीं मैंने, तो फिर रीअरेंजमेंट होते नहीं। कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होते हैं, बताया मैंने। HCl में पेरोक्साइड का प्रोडक्ट बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेप विल बी एंडोथर्मिक, होगा ही नहीं नेक्स्ट स्टेप। तो फिर नॉर्मल तरीके से एडिशन होता है। इवन पेरोक्साइड लिखा होगा तब भी मैं नॉर्मल एडिशन करूंगा। कार्बोकेटाइन बनेगा, 1 to हाइड्रेट शिफ्ट होगा और Cl का एडिशन करेगा। लाइक दैट द प्रोडक्ट इज। जब भी मार्कोनी-कॉक्स रूल लिखा होगा या एंटी मार्कोनी-कॉक्स रूल लिखा होगा, मार्कोनी-कॉक्स रूल लिखोगे तो फिर मैं रीअरेंजमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मार्कोनी का नाम आया, इसका मतलब रीअरेंजमेंट नहीं करना है। मार्कोनी-कॉक्स रूल का मतलब है कि 2 कार्बन एटम जो कार्बन को होल्ड करेंगे, डबल बॉन्ड को होल्ड करेंगे, उनमें से कम हाइड्रोजन है जिसको उस पर एनाइन ऐड कर दो, जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन है उस पर कैटायन ऐड। आपको पता तो है, इधर हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा और ये रेडिकल वापस बनेगा एक, तो वो रेडिकल फिर एल्कीन के साथ रिएक्ट करके चेन रिएक्शन होते हैं ना वो, तो जब तक अपन टर्मिनेट नहीं करेंगे। सो रेडिकल मैकेनिज्म आर चेन रिएक्शन, हमको प्रोडक्ट बना के छोड़ देना होता है। सारे चेन रिएक्शन थोड़ी बनेंगे, मैकेनिज्म ऐसे होगा ये।
कल बताया था मैंने क्लास, मतलब प्रीवियस क्लास में पढ़ा। नेक्स्ट अपन चेक करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ये तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स है, दूसरा लिखने वाला एडिशन ऑफ, तो इसको अपन हेलोहाइड्रिन रिएक्शन बोलते हैं। और रिएक्शन, हेलोहाइड्रिन रिएक्शन का मतलब है HOX का एडिशन, दैट इज HOCl होगा या HOBr होगा या फिर HON होगा एडिशन के लिए, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो हेलोहाइड्रिन रिएक्शन, मतलब हेलोजन प्लस वाटर उसका रिएक्शन होता है। H2O plus Cl2 gives us HOCl plus HCl, और HOCl plus HCl gives you H2O, that is H plus n अटैक करेगा तो H2O plus Cl पॉजिटिव, ये एसिड है ना, इधर अटैक करेगा। तो अगर वो Cl नेगेटिव भी देगा, लेकिन फिर वाटर में वो Cl नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मतलब ज्वाइन नहीं होते, तो इसलिए अपन कहते हैं HOCl में हेलोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। वैसे मैं सारा कुछ पार्ट आपको एक ही स्टेप में बोल सकता हूँ कि कैसे एडिशन करना है। एडिशन और थोड़ा अच्छा लिख सकता हूँ, एंटी एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉस्टल। अब अगर मार्कोनी कॉस्टल आया, इसका मतलब है कि मुझे, मैंने एंटी मार्कोनी कॉस्टल नहीं लिखा, मार्कोनी कॉस्टल मतलब रीअरेंजमेंट नहीं करने। अगर मार्कोनी कॉस्टल लिखा तो मतलब रीअरेंजमेंट नहीं करने। अब ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, समझने की क्या जरूरत है, मतलब हटा देता हूँ, ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना। H2O plus Cl2 gives HOCl plus HCl, ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब हेलोजन का 617 ग्रुप में वाटर का रिएक्शन। अब वाटर के रिएक्शन में बताऊंगा थोड़ी वहां पर, तो आपको पता तो है HOCl का HCl बनता है, हेलोहाइड्रिन रिएक्शन बताया, दिस इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद जो स्टेप है उसमें तो आप लिख सकते हो, दो लोन पे होते हैं, आपके पास HCl है, HCl होगा तो अपन को पता है वाटर के लिए गुड लिविंग कर लो। तो ये लीव किया, ये लीव करेगा तो Cl पॉजिटिव बन गया, Cl पॉजिटिव को मैं अटैक करूंगा हेलोहाइड्रिन रिएक्शन में। अब उसके और भी मैकेनिज्म हो सकते हैं अलग अलग, वो डिपेंड करता है आपने क्या ऐड किया क्या ऐड नहीं किया। HOF एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करेगा। अब एंटी मार्कोनी कॉस्टल का मतलब है कि आप कोई भी रिएक्शन दे दो, हम लिख देंगे उसमें क्या है, लो भाई एग्जांपल, एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉस्टल है तो ये लिख दिया प्रोडक्ट हो HOCl का एडिशन, ये कैटायनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट है, तो कैटायनिक पार्ट वहां ऐड कर दो जहां ज्यादा हाइड्रोजन, और एनायनिक पार्ट वहां ऐड कर लो जहां कम हाइड्रोजन। ऐसे लिख के बता दो।
ऐसे लिख के बता दें। मतलब एंटी एडिशन का मतलब हो गया कि भाई एक आप ऐसे लिखोगे और एक ऐसे लिखोगे, उसको एंटी एडिशन बोलते हैं। मतलब OH को इधर लिख दिया तो Cl को इधर लिख दो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, OH को इधर लिख दो तो Cl को नीचे लिख दो, दोनों ही सही। ऐसे लिख दें। So ये आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटी एडिशन। दोनों को लिखो नीचे तो भी सही है, एंटी एडिशन होता है, बस ये लिखो, कोई जरूरी थोड़ी कि ऐसे लिखो, मेरी मर्जी में ऐसे लिखो, लिखो ये, वो भी करेक्ट है ना। जब इस पे अपन Cl पॉजिटिव को रिएक्ट करेंगे ना, तो विल गेट लाइक दिस, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। हाँ, जैसे H+ आयन अटैक करवाया था आपने, वो पता है मुझे, आपने एडिशन ऑफ H+ आयन किया था ना, तो वैसे अभी भी करोगे और क्या। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज और इसके पास लोन पेयर है, तो बनाओ ना, 3 मेंबर रिंग ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, तो ऐसे बनाऊंगा, दिस इज रेजोनेंस फिनोमेना, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, दिस इज ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ऐसे बनाऊंगा। इसके पास खाली ऑर्बिटल है और इसके पास लोन पेयर है, ऐसे बनाऊंगा। मैंने एक इलेक्ट्रॉन इससे लेके इसको दे दिया, और कितना मेंबर बन रहा है, 3 मेंबर, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर, राइट, इज मैक्सिमम। इसलिए जब अपन ने इस पर अटैक करवाया ना OH को, तो OH क्योंकि इस तरफ तो Cl है, इस तरफ तो Cl है, तो इसके भी लोन पेयर होंगे। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इससे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और इससे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि दोनों से विड्रॉ कर रहा हूं। लेकिन ये दोनों डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल इज नॉट सिमेट्रिक। अब इन दोनों में अगर अपन चेक करेंगे तो किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा या डेल्टा पॉजिटिव डैश ज्यादा होगा? डैश का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। स्ट्रेंथ ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव डैश में होगा, ये ज्यादा। तो अपन कहेंगे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा डेल्टा पॉजिटिव डैश का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज से। द रीजन इज, अपन कहेंगे भाई डेल्टा पॉजिटिव चार्ज में तो प्लस इफेक्ट है, प्लस इफेक्ट है तो कम होना चाहिए, तो प्लस इफेक्ट की वजह से तो ज्यादा हो रहा है उस पर। बॉन्ड तोड़ के देख लो, इसको इजीली तोड़ सकते हो, इसको इजीली तोड़ सकते हो, इस वाले। अच्छा, तो ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है भाई, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तभी तो इससे ज्यादा ले जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा इसके कंपेरिजन, क्लोरीन इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा इसके कंपेरिजन। आप बॉन्ड तोड़ के देख लो, कौन सा बॉन्ड तोड़ना इजी है, तो अपन कहेंगे ये तोड़ूंगा तो 2 डिग्री बनेगा, ये तोड़ूंगा तो 1 डिग्री बनेगा, ये वाला तोड़ना ज्यादा आसान है।
हाँ, तो इसका मतलब ये वाला इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है, ये इजी है तोड़ना इसके कंपेरिजन में। तो अगर 3 मेंबर्ड रिंग है और एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों में से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किसके पास ज्यादा होगा? जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है। जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। दिस इज कॉल्ड पोलर इफेक्ट। द पोलैरिटी ना, जितना ज्यादा ये देगा इलेक्ट्रॉन, उतना ज्यादा इस बॉन्ड में पोलैरिटी आएगा, उतना ही ज्यादा ये इससे पुल करके लेगा। More substituted atom has more polarity. इसमें पोलैरिटी ज्यादा है, तो ठीक है, इस पर अटैक करेगा, ये तो शूट करेगा, बन गया मेरा प्रोडक्ट। पोलर इफेक्ट का ध्यान रखना है, इसलिए मैंने कहा था इस तरफ Cl है तो OH अपोजिट साइड से अटैक करेगा, इसलिए लिखा था मैंने एंटी एडिशन। एक नीचे है तो दूसरा ऊपर होगा, दैट इज कॉल्ड एंटी एडिशन। इधर एक तरफ जिस तरफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होगा, ठीक है। अभी तो ठीक है ना। तो पोलर इफेक्ट्स का ध्यान रखना। पोलर इफेक्ट अभी बहुत काफी टाइम आएगा, बहुत टाइम आएगा पोलर इफेक्ट्स कैसे अपन को करना है, तो मैं बार बार उसमें, क्योंकि कभी ऑक्सीजन होगा, कभी क्लोरीन होगा, कभी कोई एटम होगा, तो अपन पोलर इफेक्ट चेक करेंगे। अगर अपने पास ऐसे क्या बने, फिर अपन ने कहा इसमें HOBr का एडिशन करना है, ठीक है, कर देता हूँ। लो भाई हो गया। इस पे कम हाइड्रोजन है, एनायनिक पार्ट ऐड कर लो, उस पर ज्यादा हाइड्रोजन है, उस पर कैटायनिक पार्ट है। रीअरेंजमेंट नहीं, वो 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इधर वो ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा ना। 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा तो फ्री कार्बोकेटाइन नहीं होगा ना, फ्री कार्बोकेटाइन नहीं होगा तो रीअरेंजमेंट कैसे करें? सो नियर नो रीअरेंजमेंट्स। अब मार्कोनिक ऑक्सीजन लिखा था तो नो रीअरेंजमेंट तो होता ही। तो उसमें रीअरेंजमेंट तो वैसे भी नहीं करना है। ठीक है, तो दिस इज हाउ एडिशन ऑफ HOBr टेक प्लेस। अब कभी कभी अपन को ऐसे स्टीरियोकेमिस्ट्री भी दे सकते हैं। मेरे पास ऐसे लिखा है, नेक्स्ट टाइम करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। वो इसलिए नेक्स्ट टाइम करूंगा ना, अभी तुम लोग जल्दी जल्दी कुछ ऐसे ना, जल्दी जल्दी में करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी, क्योंकि इसके बाद भी पढ़ा सकता हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री को, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बाद भी पढ़ा सकता हूँ, वाटर के एडिशन के बाद भी पढ़ा सकता हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री। दिस इज फॉर टुडे। चलो भाई, थैंक यू। RM2 कहाँ से करेंगे? शीट से करेंगे और क्या, सॉल्व करो शीट्स, नोट सेव कर लिए, आपको भेज देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।